अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खूबसूरती का जुनून सिर्फ आम लोगों तक महदूद नहीं है, बल्कि शोबिस इंडस्ट्री और खास तौर पर पोर्न इंडस्ट्री में इसकी दीवानगी सबसे ज्यादा देखी जाती है। यहाँ मुकाबला इतना सख्त होता है कि हर अदाकारा खुद को दूसरों से ज्यादा पुरकशिश और जवान दिखाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है। प्लास्टिक सर्जरी, बोटॉक्स, फिलर्स और जिस्मानी तब्दीलियां, ये सब कुछ आम हो चुका है। एक्ट्रेसेस समझती हैं कि ये एक जादुई तरीका है जो इन्हें मजीद हसीन, जवान और परफेक्ट बना देगा। लेकिन हकीकत यह है कि हर सर्जरी कामयाब नहीं होती। कुछ लोग वाकई अपनी शक्ल संवार लेते हैं, मगर कुछ के लिए ये ख्वाब एक खौफनाक हकीकत बन जाता है। लिहाजा आज की वीडियो में हम उन अदाकाराओं की कहानियां शेयर करेंगे जिन्होंने खुदा की कुदरत के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, लेकिन खूबसूरती पाने के चक्कर में अपनी फितरी दिलकशी का भी कत्ल कर डाला। जी हाँ, तो हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पर है मैरी कैरी। दोस्तों, मैरी कैरी जो एक मशहूर साबका पोर्न स्टार और रियलिटी टीवी पर्सनैलिटी हैं, उन चंद स्टार में से एक हैं जो प्लास्टिक सर्जरी की वजह से सिर्फ अपनी शक्ल ही नहीं बल्कि अपनी जिस्मानी सलाहियत भी खो बैठी। इनके जिस्म पर किए गए मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट ने इन्हें न सिर्फ मुस्तकिल दर्द में मुब्तला कर दिया, बल्कि वो कई सालों तक मामूल की जिंदगी गुजारने से भी कासिर रहीं। मैरी कैरी ने अपना जिस्म ज्यादा फिट और पुरकशिश बनाने के लिए लाइपोसेक्शन यानी चर्बी निकालने की सर्जरी करवाई ताकि इनका जिस्म ज्यादा पुरकशिश नजर आए। लेकिन यह सर्जरी इनके लिए एक तबाहकुन तजुर्बा साबित हुई। सर्जरी के बाद इनके जिस्म में न्यूरोज डैमेज हो गया, जिसकी वजह से वो कई दिनों तक अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो सकी थी। लाइपोसेक्शन के बाद इनके पेट और टांगों में मुस्तकिल जलन और बेहिसी होने लगी और कई बार इन्हें चलने फिरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। डॉक्टर्स ने इन्हें बताया कि इस सर्जरी ने इनकी जिल्द के नीचे मौजूद नसों को नुकसान पहुंचाया है, जिसका असर शायद पूरी जिंदगी बरकरार रहे। इसके अलावा इन्होंने अपने कोलों को बड़ा और नुमायां करने के लिए हिप इम्प्लांट्स भी करवाए, लेकिन सर्जरी के बाद इनका जिस्मानी तवाजुन बिगड़ गया। इम्प्लांट्स के वजन की वजह से इनकी कमर में मुसलसल दर्द रहने लगा और वो ज्यादा देर खड़ी रहने या वॉक करने में मुश्किल महसूस करने लगी। कई महीनों तक इन्हें कमर के शदीद दर्द और हड्डियों के दबाव के मसाइल का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से इन्हें कई बार फिजियोथेरापी भी करवानी पड़ी। मैरी कैरी ने अपने चेहरे को मजीद खूबसूरत और जवान बनाने के लिए ब्लीफारोप्लास्टी भी करवाई ताकि इनकी आंखें ज्यादा बड़ी और खुली नजर आए। लेकिन इस सर्जरी के बाद इनकी आंखों की पलकें ठीक से बंद होने के काबिल न रहीं, जिसकी वजह से इनकी आंखों में मुस्तकिल खुश्की और जलन होने लगी। कई महीनों तक वो आंखों में कतरे डाले बगैर आराम से नहीं रह सकती थीं और इन्हें मुस्तकिल नजर धुंधलाने की शिकायत भी होने लगी, जबकि इन्होंने कई बार अपनी फिटनेस बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ तरीके आजमाए, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी के मुज़िर असरात ने इनके जिस्म को कमजोर कर दिया। इनकी कुव्वत बर्दाश्त कम हो गई और वो जल्दी थकने लगी। कई डॉक्टर्स का कहना था कि बार बार की गई सर्जरीज और एनेस्थीसिया की वजह से इनका मदाफती निजाम मुतासिर हो चुका है और इनके जिस्म के पट्टे कमजोर होने लगे हैं। यही वजह थी कि वो ज्यादा देर तक एक्टिव नहीं रह पाती थी और कई बार इन्हें चलने में भी दुश्वारी महसूस होती थी। नंबर 2 पर है मिया खलीफा। दोस्तों, मिया खलीफा का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। वो एक वक्त में पोर्न इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली अदाकारा रही हैं, लेकिन इनका कैरियर जितना तेजी से ऊपर गया उतना ही तेजी से नीचे भी आ गया। मिया खलीफा हमेशा से अपनी शक्ल सूरत को लेकर काफी मोहतात रही हैं और इसलिए इन्होंने अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती को बेहतर बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया। मिया खलीफा ने अपनी नाक की सर्जरी करवाई ताकि वो ज्यादा निखरी हुई नजर आए, लेकिन ये तजुर्बा इनके लिए बिल्कुल वैसा साबित हुआ जैसा बहुत सी दीगर शख्सियात के साथ हुआ। नाक की सर्जरी में मामूली सी गलती भी पूरे चेहरे के तवाजुन को बिगाड़ सकती है और यही मिया खलीफा के साथ भी हुआ। इनका नया चेहरा इनकी कुदरती खसूसियात के साथ मैच नहीं करता और वो पहले जैसी नहीं लग रही। मिया खलीफा ने अपने जिस्मानी खदोखाल को मजीद नुमायां करने के लिए ब्रेस्ट इम्प्लांट्स भी करवाए, लेकिन बाद में इन्होंने तस्लीम किया कि ये एक बड़ी गलती थी। एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि पोर्न इंडस्ट्री ने इन्हें हमेशा बेहतर नजर आने के लिए दबाव में रखा और वो खुद भी इस चीज का शिकार हो गई थी। लेकिन जब इन्होंने ये इंडस्ट्री छोड़ी तो इन्हें एहसास हुआ कि ये सब कुछ गैर जरूरी था। नंबर 3 पर आती हैं लाना रोड्स। दोस्तों, लाना रोड्स का शुमार उन चंद पोर्न स्टार्स में होता है जो अपनी खूबसूरती और परफेक्ट फिजिक की वजह से बहुत कम वक्त में बेहद मशहूर हो गए। इनके लाखों फैंस थे जो इन्हें कुदरती खूबसूरती कहते थे, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्री में मुकाबला बढ़ा, लाना को लगा कि इन्हें अपनी शक्ल में मजीद बेहतरी लाने की जरूरत है और इसी सोच ने इन्हें प्लास्टिक सर्जरी की राह पर डाल दिया, जो बाद में इनके लिए एक बड़ी परेशानी बन गई।
लाना ने अपनी जिस्मानी खूबसूरती को मजीद नुमायां करने के लिए ब्रेस्ट इम्प्लांट्स करवाए। ये एक ऐसा फैसला था जो बहुत सी एक्ट्रेस करती हैं, क्योंकि पोर्न इंडस्ट्री में बड़ा सीना ज्यादा पुरकशिश समझा जाता है। लेकिन इन इम्प्लांट्स का साइज इनके कुदरती जिस्मानी तनासुब के मुताबिक नहीं था, जिसकी वजह से वो गैर फितरी लगने लगी। कुछ अरसे बाद लाना ने खुद एतराफ किया कि इन्हें इन इम्प्लांट से नफरत थी। वो इतनी गैर मुतमईन हो चुकी थी कि बाद में इन्होंने सर्जरी के जरिए इन्हें निकलवाने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर इस बात का जिक्र भी किया और बताया कि ये इनकी जिंदगी के सबसे बुरे फैसलों में से एक था। इसके अलावा लाना ने अपने होंठों को ज्यादा भरपूर और पुरकशिश बनाने के लिए फिलर्स का सहारा लिया। इब्तिदा में इन्होंने कम मिकदार में फिलर्स लगवाए, लेकिन बाद में वो ज्यादा से ज्यादा करवाने लगी। नतीजा ये निकला कि इनके होंठ गैर मुतनासिब और बहुत ज्यादा बड़े लगने लगे, और जब इनके फैंस ने इन्हें देखा तो सोशल मीडिया पर तबसरे शुरू हो गए। बहुत से लोगों ने कहा कि वो पहले ज्यादा खूबसूरत थी और ये कि इन्होंने अपनी कुदरती खूबसूरती खराब कर ली है। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में अगला नाम है जीना जेमसन का। अगर पोर्न इंडस्ट्री की सबसे बड़े स्टार्स की बात की जाए तो जीना जेमसन का नाम टॉप पर आता है। 90 की दहाई और 2000 की शुरुआत में वो इस इंडस्ट्री की सबसे मशहूर और ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस थी। इनकी नेचुरल खूबसूरती और करिश्माती शख्सियत ने इन्हें लाखों लोगों का फेवरेट बना दिया था। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरा और इन पर बढ़ती उम्र के असरात नुमायां होने लगे तो इन्होंने अपनी जवानी को बरकरार रखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया। मगर यह फैसला इनके लिए किसी भयानक ख्वाब से कम साबित नहीं हुआ। जैसे जैसे जीना की उम्र बढ़ने लगी, इन्होंने अपने चेहरे की झुर्रियां छुपाने के लिए बोटॉक्स और फेस लिफ्ट करवाई। इब्तिदा में इससे कुछ फायदा हुआ, लेकिन ज्यादा बोटॉक्स लगवाने की वजह से इनका चेहरा गैर फितरी और सूजा हुआ लगने लगा। इसके अलावा इन्होंने ब्रेस्ट इम्प्लांट्स करवाए ताकि वो ज्यादा पुरकशिश नजर आए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, इन्हें एहसास हुआ कि इन इम्प्लांट्स ने इनके जिस्मानी तनासुब को बिगाड़ दिया है। इम्प्लांट्स की वजह से इन्हें पट्टों की सख्ती और सीने में बेचैनी महसूस होने लगी, जिसके बायस वो अपने रोजमर्रा के काम भी सही तरीके से नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा इनके चेहरे पर बोटॉक्स और फिलर्स के असरात भी ज्यादा देर तक ठीक नहीं रहे। बोटॉक्स के ज्यादा इस्तेमाल ने इनके आसाबी निजाम पर असर डाला, जिसकी वजह से वो मुसलसल चक्कर आने, जहनी धुंध और सर दर्द जैसे मसाइल से दोचार हुए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलर्स की वजह से इन्हें कई बार एलर्जी और स्किन इन्फेक्शन का सामना भी करना पड़ा। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन तख्लीक किया है। जब हम इस कुदरती हुस्न में गैर जरूरी रद्द-बदल करने लगते हैं तो इसके असरात हमेशा मस्बत नहीं होते। फिलर्स, इम्प्लांट्स और बेशुमार प्लास्टिक सर्जरीज, ये सब वक्ती तौर पर तो दिलकश लग सकते हैं, लेकिन जब इनके साइड इफेक्ट सामने आते हैं तो अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। अल्लाह से दुआ है कि हमें सेहत वाली लंबी जिंदगी दे और हमारा खात्मा ईमान पर करे। आमीन सुमा आमीन।